प्रदेश में चुनावी वर्ष है। भूमिकाओं का दौर समाप्त है। जनता ने विपक्ष को भी देखा है, सरकार को भी देखा है। तीसरा मोर्चा जिस तरह से दावे कर रहा है उसको भी जनता देख रही है। हमारे साथ नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर हम आपके पूर्व अध्यक्ष के ही मामले में अगर बातें जोड़कर बात करें तो आप लंबे अरसे के बाद आज राजीव भवन में बड़ी पत्रकार वार्ता करते हुए दिखे हैं। भविष्य में इसको लेकर कोई बड़ा संकेत समझा जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं, युवा रोजगार से संबंधित मुद्दे हैं, इन सब बातों को उठाना मेरा दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। मैं उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। मुझे याद है उपचुनाव चल रहे थे, अर्की में आपकी एक जनसभा थी और उस दौरान पहली बार आपने हमारे चैनल के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की बात कही थी। आपको क्या लगता है, एक पूर्व अध्यक्ष के नाते, क्या सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला पाएगा? देखिए, पुरानी पेंशन सत्ता का केंद्र बिंदु नहीं है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ। पुरानी पेंशन सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाई जाएगी। कब जरूरत होती है आदमी को पेंशन की? जब उसकी कमाई का और कोई जरिया ना रहे और वो काम करने लायक उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाए, उस समय उसको पेंशन की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो हम इसको राजनीति से और सत्ता से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, हम इसको सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं और हम पुरानी पेंशन देंगे। आपने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ी बात कही कि हम सत्ता नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं। परंतु प्रदेश की जनता एक बात कहती है कि विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। चुनावी वर्ष की अगर बात की जाए तो भाजपा की सक्रियता दिखती है, आम आदमी पार्टी की भी सक्रियता दिखती है। हालांकि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग विषय है, परंतु कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं सक्रियता दिख नहीं रही है। पूर्व अध्यक्ष और विधायक के नाते आपको क्या लगता है, आप सक्रियता से खुश हैं पार्टी की? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारा दलित सम्मेलन था हमीरपुर में। कांग्रेस पार्टी सभी नेता वहाँ इकट्ठे हुए और सक्रियता रैलियों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी की सक्रियता नहीं होती तो 3 उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव कैसे जीतते? तो ये कहना गलत है कि सक्रियता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधानसभा में जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है और जिनके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की उम्मीद है, वो सब अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय है। ये तो नेता हो गए, कई हमारे कार्यकर्ता है, जिला परिषद के मेंबर है, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय है। सक्रियता हमारी जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए है। जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय है। ये ठीक है कि झटकों के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं आए, 4.5 साल पहले क्यों नहीं आए? चुनावों के वक्त क्यों आ रहे हैं? अगर 4.5 साल पहले नहीं आए तो उनको विश्वास था कि हमारी सरकार जीतेगी। ये हिमाचल की जनता जानती है कि हमने किस प्रकार से वोट डालना है। हिंदुस्तान में हिमाचल की जनता सबसे बड़ी जागरूक है राजनीतिक तौर पर। पढ़े लिखे वोटर है, पढ़ा लिखा होने के साथ राजनीतिक रूप से जागरूक भी है कि किस समय के अनुसार किस व्यक्ति को वोट डालना है। तो हमारी सक्रियता हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गली मोहल्ले में है। इसीलिए हम 3 बाई इलेक्शन और 1 उपचुनाव जीते हैं। चुनावी वर्ष भी है, आप प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को भली भांति जानते हैं। एक और बात सामने निकल कर आती है, क्या हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पंजाब वाली पटकथा लिखने जा रही है कि पहले 2-4 चेहरे होंगे, फिर ये कहा जाएगा कोई भी चेहरा नहीं होगा, फिर जैसे ही चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे किसी एक को मुख्य चेहरा बना दिया जाएगा? मैं फिर आपको स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ, मैंने तो अभी भी आपको स्पष्ट तौर पर कह दिया, आपने सुना होगा। कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर चुका है। कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और किसी एक नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी विधानसभा में
अपना चुनाव लड़ेगा वही हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र का। वही हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, मंत्री का चेहरा हो सकता है, कार्यकर्ता का चेहरा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल की जनता जानती है कि हमें किसे सत्ता में लाना है। और सामूहिक नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। जब हम चुनकर आएंगे, लोकतंत्र की उस आंतरिक परंपरा का हम आंतरिक जो परंपरा होती है, विचार विमर्श करने के बाद आला कमान को उनकी रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा। प्रदेश की जनता एक और बड़ी बात कहती है कि एक समय था जब कांग्रेस में व्यक्ति विशेषों को तरजीह दी जाती थी, फिर अचानक से सुखविंदर सिंह सुक्खू का उदय होता है और वो एक कांग्रेस की नींव बनाने में हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं। परंतु अगर वर्तमान की बात की जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को पता नहीं क्यों कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही है, कि हाईकमान नहीं चाह रहा है या कुछ और व्यक्तियों को फिर से वैसे ही परिवार में बंद कर तरजीह दी जा रही है। इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं अगर ये जिम्मेवारी से कह रहा हूँ तो ये जिम्मेवारी ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सामूहिक नेतृत्व होगा, पद से राजनीति नहीं चलती। पद दिशा तय करने के लिए होता है कि पार्टी की विचारधारा को इस दिशा की ओर ले जाएगा। किस दिशा की ओर? क्या यह नेता कर्मचारियों की समस्याओं का अध्ययन कर सकता है? क्या ये नेता बेरोजगारों की समस्याओं का दूर कर सकता है? महिलाओं को सम्मान दिला सकता है? इन दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिम्मेवारी मिली है। हमेशा से इस कांग्रेस पार्टी ने 40 साल से सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही जिम्मेवारी दी है और हिमाचल प्रदेश में आज़ादी के बाद से सबसे लंबा अध्यक्ष रहने की जिम्मेवारी भी इसी कांग्रेस पार्टी और इसी आला कमान ने दी है। और आने वाले समय में ये भी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए जहाँ भी हो सके कार्य करूँ। इसी को जिम्मेवारी बोलते हैं। जब उसने मुझे विधायक बना दिया हाथ का निशान देकर, तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है पार्टी का कार्य करें, और जो कार्य प्रणाली में आगे मुझे दायित्व मिलेगा उसका भी मैं निर्वाह करूँगा। आपने पार्टी की एकजुटता की बात की, परंतु सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो कुछ आपके मैं मंत्रियों के और पूर्व विधायकों के अकाउंट्स देख रहा था, तो उसमें देखने को मिल रहा था कि एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से कटाक्ष किए जा रहे हैं, हाथापाई तक की स्थिति आ रही है, कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की घटनाएं पार्टी के लिए सही हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। विचारों की जो भिन्नता होती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रदर्शित की जाती है और अपने विचार रखे जाते हैं। विरोध हो सकता, दुश्मनी नहीं हो सकती कांग्रेस पार्टी से। तो अगर वो सोशल मीडिया में अपने विचार विरोध के रखते हैं तो उसको दुश्मन मत मानिए कांग्रेस पार्टी का। वो उसके प्रति विरोध हो सकता है, लेकिन पार्टी की विचारधारा और हाथ के निशान के प्रति विरोध नहीं हो सकता। मैं तो सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बात आपको कह सकता हूँ कि विरोध को दुश्मन मत मानिए और विचारों की आज़ादी को आप आज़ाद होकर लिखिए, यही हमारा कर्तव्य। एक और अफवाह ये चल रही है कि भाजपा चुनावों को प्रीपोन कराने की तैयारी में है। आप विधानसभा चुनाव नहीं, तो विधानसभा चुनाव प्रीपोन 6 महीने पहले हो सकते हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। एक आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता एक दिन कह रहे थे कि हम तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव की दौड़ में देखते ही नहीं है, हमारा तो मुकाबला ही भाजपा से है। आप क्या कहेंगे? जब कोई आंखें मूंद लेता है, जब कोई आंखें बंद कर लेता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपने दृष्टिकोण को इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि हम ही सब कुछ है। तो इस सहम में नहीं रहना चाहिए आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी कोई खास आदमी पार्टी बनकर रह गई है, वो आम आदमी पार्टी नहीं रही है, वो खास आदमी पार्टी बनकर रही है। आम आदमी तो हम लोग हैं जो आम परिवारों से उठकर राजनीति कर रहे हैं, हम खास आदमी नहीं है। वही इस प्रकार की बात कर सकता है जब आंखें मूंद ली हो, अहंकार हो कि हम इनको मानते नहीं। अगर एक और बड़ी बात की जाए तो जनता एक बात कहती है कि आपके अक्सर पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी या फिर जो प्रियंका गांधी हैं वो शिमला आते हैं,
छराबड़ा में रुकते हैं, परंतु हिमाचल की जनता की याद उनको तभी आती है जब चुनाव होते हैं, ऐसे वो आकर चले जाते हैं। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? ये तो आप गलत बात कह रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है। जिस देश ने और जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्री देखे हों, जिस परिवार ने दो प्रधानमंत्री दिए हों, चाहे राजीव गांधी है चाहे इंदिरा गांधी है, अगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है, एक तो उसका पर्यटन के रूप में कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ, प्रियंका जी ने अपना घर बनाया। अगर वो अपने घर में आते, दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको उनके घर से भी निकाल देती है, तो थोड़ा सुकून के लिए अगर वो घर आते हैं तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गलत बात है। जनता यही प्रश्न करती है कि घर तो आते हैं परंतु पड़ोसियों से नहीं मिलते। नहीं तो वो घर आते हैं, अपने पड़ोसी कहाँ है उनके? कौन सी बिल्डिंग बनी है वहाँ तो सब नेता मिलने की कोशिश करते हैं। पड़ोसी उनकी एक तरह से हिमाचल की जनता मानी जा रही है। तो हिमाचल की जनता से मिलते हैं ना वहाँ जो उनके घर में काम करने वाले हैं, जो गांव में काम करने वाले हैं, जब वो घूमने जाते हैं तो उनसे बातचीत राहुल जी करते हैं, सोनिया जी करती है, प्रियंका जी करती है। ये बोलिए कि वो हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिलते। कांग्रेस के नेताओं से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनको मिलने का समय वो दिल्ली में देते हैं। ये कहना गलत बात है। अगर मैं अपने परिवार में रहता हूँ तो मैं भी कांग्रेस ऑफिस में उठकर आता हूँ। परिवार वालों को भी समय देना उनका दायित्व बनता है। अगर वो राजनीतिक जीवन में है तो परिवार के प्रति भी उनकी जिम्मेवारी बनती है। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, चुनावी मैनिफेस्टो की बात करें, हालांकि कांग्रेस तो सत्ता में नहीं आ पाई थी, अगर भाजपा का घोषणा पत्र देखा जाए तो एक एसएमसी के मुद्दे को छोड़ दिया जाए और आउटसोर्स के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी मांगें भाजपा ने पूरी करने का प्रयास किया है और पूरी की भी हैं। आपको क्या लगता है कि एक पार्टी जिसने पूरी अपनी मांगें लगभग कर दी हों, जो घोषणा पत्र चुनावी जारी किया है, और एक तरफ कांग्रेस है जो अभी सत्ता वापसी के द्वार तलाश रही है, तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती जो है ये चुनाव साबित होने वाला है? देखिए, घोषणा पत्र को हम कर्तव्य पत्र के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कर्तव्य पूरा नहीं किया। उस घोषणा पत्र को देख लीजिए। जब हमारा घोषणा पत्र कर्तव्य पत्र के रूप में आएगा और नए रूप में आएगा, नए स्वरूप में आएगा, तो आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। तो बिजली और पानी के बिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की थी, महिलाओं के लिए 50% किराए की बात कही, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जब भी चुनाव आते हैं और इस प्रकार की घोषणाएं होती है, हिमाचल की जनता क्या उसको जानती नहीं है? इसीलिए हमने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आ रहे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हम वो चीजें करना ही नहीं चाहेंगे जिससे जनता को दुख हो, और जब चुनाव आए तो लोक लुभावने वादे करके मत को प्रभावित कर कर इस लोकतंत्र का गला घोटने की जो कोशिश जुमलों के द्वारा की जाती है, वो हमारी कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। ये थे हमारे साथ नौदौन के विधायक और पूर्व के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने कभी हमारे चैनल के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी बात कही थी और आज भी उन्होंने कहा है कि मैं किसी जिम्मेदारी के तहत ही कह रहा हूं कि चुनाव किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं होंगे, सामूहिक ये चुनाव लड़े जाएंगे। अब तय तो प्रदेश की जनता ही करेगी कि कांग्रेस जो लंबे समय से सत्ता वापसी के द्वार तलाश रही है वो खुलते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि दिल्ली का मॉडल हिमाचल प्रदेश में लागू होगा, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार मंचों पे कहते हैं हम मिशन रिपीट कर पाएंगे, ये प्रदेश की जनता ने तय करना है। फिलहाल टिंज भारत में बस इतना ही। नमस्कार।